नमस्ते दोस्तों, गुड मोदिकर मॉर्निंग। मैं सुबोध जायसवाल मोतिहारी से। आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और ज़बरदस्त हैं और खुद भी जागरूक हो रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप हमसे जुड़े हैं तो ये जान रहे हैं कि सुबोध जायसवाल हमेशा लोगों को और आप लोगों को सभी को जागरूक करने में ही काम कर रहा है और करता रहेगा। और उसके साथ साथ अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। उसी संदर्भ में बाज़ार का एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि बाज़ार में हम जब भी कोई प्रोडक्ट लेके पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं महंगे हैं। तो महंगे ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो बनाते हैं या फिर कोई भी कंपनी बनाती है वो सस्ता में कभी नहीं बेच सकती। जैसे मान लीजिए अगर वो प्रोडक्ट बना रही है 30 रुपये का, तो वो 10 रुपये या 20 रुपये में कभी बेचेगी नहीं। उसको तो मुनाफा चाहिए, तो वो हमेशा महंगा करके ही बेचेगी। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बाज़ार में देखें तो ये महंगा सस्ता कैसे होता है। जब भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो महंगा और होते जाता है। कि मान लीजिए फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट, मान लीजिए एक लक्स का साबुन है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मानते हैं, ठीक है, वो 3 रुपये में तैयार हो रही है फैक्ट्री में, तो आप तक आते आते वो 10 रुपये हो जाती है। तो बीच का जो 7 रुपये है मैक्सिमम, जो मान लीजिए 70% का जो मार्जिन है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो उन्हीं लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कस्टमर से पहले जब वो सामान जिस के पास जाता है तो उसका थोड़ा थोड़ा कमीशन कह के उसमें ऐड होते जाता है, और इस तरह करके कस्टमर से ये 70% निकाल के ये बाज़ार में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ताकि बाज़ार का इकोसिस्टम बना रहे। तो मान लीजिए अगर पहला जो मूवमेंट हुआ प्रोडक्ट का फैक्ट्री से जाता है तो वो जाता है FMCG, यानी कि आपका मान लीजिए कि स्टॉकिस्ट के पास जाता है। उसके बाद वो उसमें कुछ रुपए ऐड करते हैं, फिर वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर उसके बाद जाता है, वो भी फ्री में काम नहीं करता, वो भी अपना इकोसिस्टम चलाने के लिए कुछ बढ़ा के महंगा करके फिर वो होलसेलर के पास देता है। फिर वही होलसेलर अपना मार्जिन रख के वो रिटेलर को देता है, और रिटेलर वो सबसे ज़्यादा मार्जिन रखता है और कस्टमर तक वो मुहैया कराता है। और इस तरह करते करते जो 3 रुपये का वो लक्स का साबुन है वो आप तक आते आते 10 रुपये का हो जाता है। और ऐसा ही नहीं, इसमें और भी चीज़ें हैं, और भी लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। आप देखते हैं, बार बार आपके दिमाग पे हैमरिंग किया जाता है, और वो होता है एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट जो है सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है। ये मान लीजिए कि ये जो 70% है, इसमें से 35% वो एड्स में ही खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम जैसे गरीब लोगों से तो ऐड करवाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग को अगर दिया जाएगा तो हम तो भाई 10-20 हज़ार में भी ऐड कर दें, लेकिन वो करवाया जाता है सेलिब्रिटी से। क्यों? क्योंकि उनका फ़ैन फॉलोअर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बोलेंगे तो उनके फैंस समझेंगे कि ये भी उसी से नहाती है और हम भी उसी से नहाएंगे, तो हम भी हीरो हीरोइन बन जाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, बाकी का आप उस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। तो ये 35% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर लफ्स देखा जाए तो जीनत अमान से लेके आलिया भट्ट तक बहुत सारे हीरोइन का एडवर्टीजमेंट आया, और वो करोड़ों चार्ज करते हैं। तो सिर्फ आलिया भट्ट ही नहीं है, वो जो ऐड बनाता है वो भी चार्ज करता है, जो टीवी पे दिखाया जाता है वो भी चार्ज किया जाता है, और वो सारे खर्चे उस कस्टमर से ही निकाला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कस्टमर किंग है। और जब हम लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल कीजिए, तो सबसे पहले वो कहते हैं महंगा है। ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट हमेशा महंगे होंगे, लेकिन कंपेयर कीजिए क्वालिटी से, जो वैरायटी है उससे। अब लक्स का कंपैरिजन हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम साबुन से, डव वगैरह से तो कर नहीं सकते। डव अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। उसी तरह प्रोडक्ट को कंपेयर करें उसके क्वालिटी और उसके कैटेगरी से, ना कि पैसे से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बाज़ार में होगा ही। वो ऑब्वियसली है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग हो, सब में प्रोडक्ट महंगे ही करके बेचे जाएंगे, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बाज़ार नहीं चल सकता। क्योंकि अगर आप भी अपनी कंपनी खोलिएगा तो जो रेट में बनाइएगा उससे महंगा करके ही बेचिएगा, और आपको अगर कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचना है या फिर इनडायरेक्टली पहुंचना है तो वो और महंगा होते चला जाता है। तो आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझें, और हमेशा आप महंगा या सस्ता करके आप प्रोडक्ट ना लें। हमेशा क्वालिटी चेक करें, इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, क्योंकि दो ही जो चीज़ है, जागरूकता अभियान पहला हो गया, और दूसरा लेवल पड़ेगा इंडिया।
ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और सभी लोगों ने सराहना दिया है, लेकिन आज भी ये कॉन्सेप्ट सभी भारतीयों तक नहीं पहुंचा है। अगर आपको लगे ये महंगा सस्ता वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और लोगों में जागरूकता आप फैलाना चाहते हैं, तो कृपया करके इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे काम को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ फिर अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बाज़ार के बारे में समझनी हो, और जहाँ तक मेरा हो सके मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, समझाने के लिए तैयार हूँ। यदि आपको मोदी केयर बिजनेस मेरे साथ जुड़ के करना है तो प्लीज़ मुझे बेहिचक आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। हमारा और हमारे पूरे अपलाइन और पूरे मोदी केयर सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहेगा, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और जब से मैं मोदी केयर में आया हूँ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर चेंज हो रही है, चाहे वो पर्सनालिटी के लेवल पे हो या फिर शारीरिक बॉडी के लेवल पे हो, माइंड के लेवल पे हो, क्योंकि मैं 4 एस्पेक्ट पे हमेशा काम करता हूँ। क्योंकि मैंने एक वेलनेस चंपारण कह के पेज भी बनाया है और उतना प्यार नहीं मिल पा रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो उस पर नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो वेलनेस चंपारण के लिए भी बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने नेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है इस बॉडी की है, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आती है हमारे माइंड की, क्योंकि अगर बॉडी स्वस्थ है तो हम लोग अच्छा माइंड सेट बना सकते हैं, और जब अच्छा माइंड सेट रहेगा तभी तीसरा जो प्रोस्पेक्ट है, मतलब तीसरा जो एस्पेक्ट है इस लाइफ का, वो होता है वेल्थ। उस पर आप बढ़िया से काम कर सकते हैं। जब वेल्थ बढ़िया हो जाता है तो फिर ये आप अपना जो साइकिल है हेल्थ और माइंड का, ये सर्कुलेट कर सकते हैं बढ़िया से। और जब ये तीनों जब आपके पास बढ़िया हो जाती है तो चौथा एस्पेक्ट जो होता है रिलेशनशिप, वो अपने आप मजबूत हो जाता है। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब पैसे आने लगते हैं और आप स्वस्थ, आपका मन स्वस्थ और आपका धन स्वस्थ हो जाता है तो आपके जितने भी रिलेशंस हैं वो सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। आशा करता हूँ कि मैं आपको एक एक करके अगर समझा पाऊँ तो ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।